श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंशिएशन। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तामसी त्याग किसको कहते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट का मतलब जो बताए हुए हैं, जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार हैं, उन कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना है। जो नियम है, यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। देखो, जो कार्य भौतिक पुष्टि के लिए किए जाता है ना, जो केवल भौतिक संसार के लाभ के लिए किया जाता है, हमारे अपने फायदे के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दें। लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, ये करना चाहिए। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित है, लेकिन परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। जब आप भोजन बनाओ ना, तो ये सोचो कि मेरे लिए मैं भोजन नहीं बना रहा हूँ, मैं भगवान के लिए भोजन बना रहा हूँ। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावना मत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी को विवाह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. See, work for material satisfaction must be given up, but activities which promote one to spiritual activity, like cooking for the Supreme Lord and offering the food to the Lord and then accepting the food, are recommended. It is said that a person in the renounced order of life should not cook for himself. Cooking for oneself is prohibited, but cooking for the Supreme Lord is not prohibited. Similarly, a sannyasi may perform a marriage ceremony to help his disciple in the advancement of Krishna consciousness. If one renounces such activities, it is to be understood that he is acting in the mode of darkness.